क्या कहें उनकी सोच पर कि जो लोग इंसान कराने के लायक नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं, ये वही जगह है जहाँ वक्त के विरोध में लाखों यहाँ लोग खड़े हुए थे, हज़ार लोग खड़े हुए थे। आज हमने कॉल दी, आओ मुसलमानों आकर के यहाँ पर खड़े हो जाओ। आप भी भाई कहाँ हो तुम लोग। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। आज कश्मीर हिंदुस्तान के लोगों के साथ चल रहा है। आज कश्मीर के अंदर लोगों को कारोबार मिल रहे हैं, इसीलिए उनके दर्द हो रहा है। और वैसे जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। क्या वो पास हो गए, हम फेल रह गए तो इंटेलिजेंस? बस एक बार तो कहा नहीं आतंकवादियों ने अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं बोलते वो कि जिस तरीके से उन लोगों ने धर्म पूछकर मुसलमान और हिंदू पूछकर मारा है, इस तरीके से मैं चाहूँगा कि अमित शाह भी फौरन उसकी स्ट्राइक करें और उनके सीने में पीतल उतार दें। इलाज आपका ऐसा करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे, हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह की कोई काम कर दे। वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, वो लोग मुल्क के दुश्मन हैं, वो लोग मजहब के दुश्मन हैं। तो जो सारी चीज़ों का दुश्मन होता है वो इंसान कहाँ रहा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं भारत गान। जम्मू कश्मीर के पहलगामा में जो इस वक्त टेररिस्ट अटैक हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें 27 से 28 लोगों की हत्या की खबर सामने आई है, जिसमें जो वहाँ पर टूरिस्ट आए थे, पर्यटक आए थे, उनको निशाना बनाया गया है। पहले उनका धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, और यदि वो गैर मुस्लिम निकले तो उनको सीधा गोली मार दी गई। इस तरह से उन पर्यटकों को निशाना बनाया गया आतंकवादियों द्वारा। और इतने सारे जो आतंकवादी वहाँ पर थे जिनकी पहचान हुई है, अभी 75 से ज़्यादा आतंकवादी जो है अभी भी वहाँ पर जो है सक्रिय रूप से जो है वहाँ पर छुपे हुए हैं और अपना काम जो है कर रहे हैं, जो कि आतंकवाद को फैलाना है। अब इसी को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पे इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट को लेकर मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जो है मुस्लिम मंच जो उस प्रोटेस्ट को कर रहा था, मेरी भी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और जानकर बात करूँ। मुझे भी लगा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो जाग गए हैं और देश हित में आज बात करेंगे, और जो वहाँ पर हमला हुआ है उन लोगों के, निर्दोष लोगों की जान गई है, उस पर बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर आकर आप देखेंगे यहाँ का जो मंजर है, जो विशाल प्रदर्शन का जिसको नाम दिया जा रहा था कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गिने चुने लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल है। अब इन्हीं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। और क्या अब जो देखिए कुछ लोग हैं, इस हत्या के बाद, ये जो घटना हुई है, हमला हुआ है, इसके बाद लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की लोग बात कर रहे हैं। क्या अब हमें मोदी जी से यही कहना है कि सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करें और सीधा जो ये आतंकवादी है इनको जो है सबक सिखाया जाए? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, यहाँ पर जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, उसको लेकर हमारे साथ जो मौजूद है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ अब उनका कहना है। देखिए, जिस तरह से जो टूरिस्ट है उन पर ही लगातार हमला किया गया है, उनका कोई ना दोष था, निर्दोष थे, घूमने वहाँ पर आए हुए लोग थे, और उनको जो है धर्म जानकर जो है सीधा नाम पूछकर उनकी जो उनको टारगेट बनाया गया और उनको गोली दाग दी गई है। क्या कहना चाहिए? क्या कहें उनकी सोच पर कि जो लोग इंसान कराने के लायक नहीं है, जो हैवानियत की एक उन्होंने हद पार कर दी। उन ऐसे लोगों पे, निहत्ते लोगों को बस में उतार कर उन्होंने मारा है पहचान करके। उन लोगों की सोच पे मुझे शर्म आ रही है कि वो अपना मुसलमान कहते हैं। मैं उनको ना मुसलमान मानता हूँ, मैं उन्हें इंसान भी नहीं मानता। वो इंसान भी नहीं है, कराने के लायक नहीं है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हम लोग यहाँ आए हैं, ये वही जगह है जहाँ वक्त के विरोध में लाखों यहाँ लोग खड़े हुए थे, हज़ार लोग खड़े हुए थे। आज हमने कॉल दी, आओ मुसलमानों आकर के यहाँ पर खड़े हो जाओ। आप भी हमारे साथ। मैं तो पूछना चाहूँगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उन लोगों से कि भाई कहाँ हो तुम लोग। कल से तुम्हारे मुँह में लई को जमी हुई है, तुम क्यों नहीं बोल रहे कि हिंदुस्तान के उनके भाइयों को, सनातनियों को चुन चुन के जो मारा गया है, और उनसे कहा गया जाओ मोदी से कह देना। मोदी जी आ रहे हैं अभी सऊदी अरब से 2 दिन के बाद, उनको उनका सुबह आ गए हैं, दौरा ख़त्म करके ही, वो छोटा करके ही बीच में जी आ गए हैं। और सब कुछ सब जांच चल रही है। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, बक्सा किसी को नहीं जाएगा, कोई आतंकवादी नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने उन आतंकवादियों को अपने घरों में जगह दी है, जिन्होंने इस सोच में जो लोग शामिल हैं, किसी को बख्शा छोड़ा नहीं जाएगा। ये बड़ा सवाल है क्योंकि प्री प्लान्ड है, बहुत पहले से इसकी जो तैयारी की गई। क्योंकि आप देखेंगे वो जो घाटी है वहाँ पर जाने का रास्ता भी इतना सुलभ नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग पहुँचे हैं, तैयारियाँ की गई है। आसपास के लोगों के बीच में पहले रहे हैं वो आतंकवादी। आसपास के लोगों के बीच में नहीं रहे हैं वो लोग। एक जो सोच बनी हुई है एंटी हिंदुस्तानी, एंटी इंडियन जो लोग थे, टेररिज्म जो है उनको सपोर्ट करने वाले कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अभी बचे हुए हैं वहाँ।
उनका इलाज हो जाएगा। अमित शाह जी वहाँ पहुँच चुके हैं, मोदी जी हिंदुस्तान आ चुके हैं, बेफिक्र रहिए, पाकिस्तान का इलाज हो जाएगा। इलाज आपका ऐसा करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे कि उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह के कोई काम कर दें। मैं आप बता दूं, कुछ दिन पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, और अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होगी और किसी ने अमरनाथ यात्रा के अंदर एक कील भी डाल दी तो उसका हशर वो कर, उसे जहन्नम रसीद हम करने का काम कराएंगे। मैं विरोध करता हूँ इस खड़ा हुआ यहाँ पर, और मेरी अपील है हिंदुस्तान के हर मुसलमान से, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो इसकी लफ्ज़ों में विरोध करें, इसकी बस ना करें और अपने सादानी भाई के साथ खड़े हों। देखिए, जो घटना हुई है उसके बाद बस यही सवाल बनता जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान का लोग इसमें हाथ बता रहे हैं कि पाकिस्तान का सीधा साधा हाथ है। स्केचेस, जो कुछ स्केचेस हैं वो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें जो बनवाई गई हैं वहाँ के लोगों ने, जिन्होंने देखा है सीधा सीधा उन आतंकवादियों को, तो वो तस्वीरें मिलती है खास उन लोगों से जो वहाँ के रहने वाले हैं, नेटिव लोग हैं वहाँ के। मैंने बताया ना, आखिर कौन लोग ये हैं, कहाँ से आए हैं, मंशा क्या रही? कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। हाँ। असल में क्या है कि अभी वो वक्त भी था पहले 5 साल पहले कि पत्थर लेके चलते थे बच्चे, वो बच्चा किताब लेके चलते हैं, बस्तर लेके चलते हैं। तो यही कमी है, यही चीज़ थी। कुछ लोग अभी रह गए हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर वहीं चला जाए जहाँ से पहले, जहाँ से उठा के लाए मोदी जी कश्मीर को। आज कश्मीर तरक्की कर रहा है, कश्मीर डेवलपमेंट कर रहा है, कश्मीर आज कश्मीर हिंदुस्तान के लोगों के साथ चल रहा है। आज कश्मीर के अंदर लोगों को कारोबार मिल रहे हैं, इसीलिए उनके दर्द हो रहा है। 50 रुपए के अंदर बच्चा मिलता था पत्थर मारने वाला, 5,000 में नहीं मिला, क्योंकि उसके पास कारोबार है, वो समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग अभी बैठे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती जो हैं उनकी सोच वाले लोग वहाँ बैठे हैं, अभी उनको भी निकाला जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। हाँ, ओवैसी तो फेल हो गए ना, ओवैसी से पास हो गए ना। ओवैसी जी क्या वो पास हो गए? हम फेल रह गए तो इंटेलिजेंस क्या उनका तंत्र पास हो गया ओवैसी जी का? ओवैसी जी ने विरोध तो करा नहीं, बस एक बार तो कहा नहीं आतंकवादियों ने अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं बोलते वो? अच्छा ठीक है, बस ये सवाल है कि देखिए जिस तरह से उन्हें मारा जा रहा था, पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं ने कहा हमें भी मार दो, तो उन्हें कहा नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम सरकार को जाकर उनके पास जाओ। सरकार को सीधा उन्होंने कहा मोदी जी को जगह बताओ। हाँ। अपने मोदी जी आ गए हैं हिंदुस्तान में, उनका जवाब मिल जाएगा, जहन्नम पहुंचाया जाएगा उनको। पहले भी पहुंचाया जहन्नम, पहले भी एयर स्ट्राइक हो चुकी है, और अब के दोबारा होगी, और अब क्या ऐसी होगी कि पाकिस्तान को बोलने का नहीं छोड़ा जाएगा। अभी उसमें खाने को भी नहीं उसके पास नहीं है, क्या हमारा मुकाबला करेगा वो? विदेश मंत्रालय साफ मना कर रहा है कि मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय। हाँ, वो तो उसको तो पता है ना, बाबा जी आ गए हैं, छोड़ेंगे नहीं इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसको। अभी लगातार लोग सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल होगी, हम मोदी जी आ गए हैं, अमित शाह जी वहाँ बैठे हुए हैं, जो भी होना होगा करना हो करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको जहन्नम रसीद करा के छोड़ेंगे। जितने लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने उनका साथ दिया है, जिन लोगों ने उनको पनाह दी है, कोई भी नहीं बचने वाला है। जम्मू कश्मीर के पहलगामा में जो हमला हुआ है, और इसमें खास करके जो पर्यटक हैं उनको ही निशाना बनाया गया है, और जो है धर्म पूछकर उनको जो है निशाना बनाया गया है, गोली मारी गई, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उन फैमिली, जितने भी लोग मरे हैं उनकी फैमिली को यकीन दिलाता हूं कि हमारे भारत देश की सरकार बहुत जल्द इसका जवाब देगी और बहुत जल्द इसका बदला लेने वाली है। और उन सारी फैमिली, जितने भी लोग मरे हैं, उनके परिवारों को ऊपर वाला सुकून अता फ़रमाए, शांति अता फ़रमाए। और दूसरी चीज़, वो 28 लोग नहीं हैं, वो 28 लोगों का कत्ल थोड़ा ही है। इस्लाम के अंदर एक इंसान को नाहक, नाजायज़, बेवजह कत्ल करना, ऐसे पूरी इंसानियत का कत्ल करना, तो वो 28 लोगों का कत्ल नहीं है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और इन कत्ल करने वालों का, इन मारने वालों का, क्योंकि ये आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज हमारा भारत देश जो तेज़, असल में ये अटैक जो है उन लोगों को मारने के लिए नहीं किया गया है, उन फैमिलियों को ख़त्म करने के लिए नहीं किया गया है। ये जो अटैक हुआ है ना, आज 11 साल के अंदर जो हमारा भारत देश तेज़ गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है, आज पूरा विश्व हमारे देश का, नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान रहा है। आज पूरे देश के, आज पूरी दुनिया के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी मुस्लिम विदेशी कंट्रियां हैं, विदेशी ताकतें हैं,
जो कांग्रेस निकम्मी सरकार के टाइम के अंदर इनको डांट दिया करती थी, हड़का दिया करती थी, आज वही मुस्लिम विदेशी कंट्रियां आज नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हैं और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं। और ये जो अटैक हुआ है ना, देश तरक्की की ओर जो दौड़ रहा है उसको रोकने का काम किया है। पीसी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रहा है ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि देखिए आप जो वहाँ की घाटी है, पहलगामा घाटी जहाँ पर ये घटना हुई है, वहाँ पर जाने का रास्ता भी इतना सुलभ नहीं है। वो प्री प्लान्ड जो है ये घटना है जिसको अंजाम दिया गया है। असल में क्या कुछ कमियाँ रह गई हैं? कमी कुछ नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कभी कभार हो जाती हैं, क्योंकि जितनी भी एजेंसीज़ हैं वहाँ की सिक्योरिटी है और वहाँ की सुरक्षा है, वहाँ के जवान हैं, वो भी इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये चूक हुई है, हमारे जवानों से भी चूक हुई है, हमारी सरकार से भी चूक हुई है, लेकिन इस तरीके की हरकत मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस तरीके की हरकत दोबारा नहीं होगी। मैं इंशाअल्लाह रहमान, देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादी वहशी दरिंदों को पाकिस्तान में घुस के मारने का काम किया था। वैसे ही फिर दोबारा से पाकिस्तान को ज़रूरत है सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इस सर्जिकल स्ट्राइक फिर दोबारा से पाकिस्तान के लिए फिर दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। विदेश मंत्रालय मना कर रहा है, कह रहे हमने तो नहीं किया, हमारा हाथ है ही नहीं इस घटना में। अरे वो तो हर बारी मना करते हैं कि वो हर तरीके से कभी बम विस्फोट करा देते हैं, कभी यहाँ इस तरीके की हरकत करा दी जैसे गोलियां मारकर हरकत की है, तो ये तो हमेशा से मना करते हैं और कहीं ना कहीं फिर बाद में पता लगता है पाकिस्तान के तार पाए जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब ये है, मुझे ये लगता है कि इस अटैक के अंदर जैसे ये पाकिस्तान के, मैं 100% कहता हूँ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तार ज़रूर मिलेंगे। इस अटैक के अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट तो 100% मिलेगी और कहीं ना कहीं क्योंकि इन विपक्षी इस कांग्रेस निकम्मी सरकार को कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये आतंकवादी हैं या पाकिस्तान के जितने भी अफसरान हैं ये सब इनके आका हैं। और पाकिस्तान 2014 से पहले पाकिस्तानी आका जो इस कांग्रेस पार्टी से कहते थे, जैसा कहते थे वैसे ही पाकिस्तान। देखिए ये लोग जो है, मारने वाले लोग जो है, ये धर्म को पूछकर मारते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि अपराधकर्ता का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। क्या मरने वाले का धर्म होता है? आप मारने से पहले उसको पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, फिर आपको मारा जाता है। और वहाँ पर कुछ लोग जो है समझ गए थे, वहाँ की स्थानीय तस्वीरें आप देखेंगे, कुछ लोग समझ गए कि ये तो नाम पूछकर मार रहे हैं, तो उन्होंने नाम बताने से मना किया, तो उनके कपड़े उतार कर देखा जा रहा है और कन्फर्म करके उन पर गोलियाँ दागी जा रही है। असल में मैं फिर कहूँगा, आतंकवाद का कोई धर्म कोई मज़हब नहीं होता। ठीक है, उन्होंने कपड़े उतार कर देखे या उनको आइडेंटिफाई किया है कि ये नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम भाई है तो छोड़ दो, नहीं है तो मार दो। असल में वो लोग इससे भी बुरी और इससे भी गंदी मौत मरने वाले हैं, क्योंकि शरीयत और इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मैं कह रहा हूँ फिर किसी को नाहक मारना, नाहक कत्ल करना किसी की इस्लाम शरीयत इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जिस दरिंदगी से इन्होंने मारा है उससे कहीं गुना दरिंदगी से मरेंगे भी वो मेरे कुदरत का निज़ाम है। देखिए इस तरह से जो घटना सामने आ रही है, आखिर इन जो आतंकवादी इनकी मंशा कह रही है। आप देखेंगे जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें जो पुरुष लोग हैं उनको तो मार दिया जा रहा है, जो साथ में महिलाएं गई हुई हैं, उनकी पत्नियां हैं या उनकी माँ है, वो कह रही है हमें भी मार दो। अब परिवार का हमारा सदस्य चला गया, हमें भी मार दो, तो कह रहे नहीं आपको नहीं मारेंगे, आप अपनी सरकार से जाके कहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को सीधा सीधा ये चेता रहे हैं। असल में सीधा मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा है। उसने हमेशा से भारत देश को नुकसान पहुँचाने का काम किया है, हमेशा नुकसान पहुँचाने का काम किया है, क्योंकि पिछले 2014 से पहले पिछले 60-65 साल के अंदर हमारे भारत देश के अंदर 85 बम विस्फोट हुए हैं, 85 लोगों को इस तरह से गोली चला के मारा गया है, आतंकवादियों ने मारा है। बार तो भारत सरकार द्वारा इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है, ईंट का जवाब पत्थर से, फिर भी इनकी हिम्मत क्यों हो जा रही है? ईंट का जवाब पत्थर से तो 2014 से पहले मिला ही नहीं इनको, 2014 के बाद ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक करके इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में घर में घुस के मारने का काम किया था,
वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करके, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक करके इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर गुस्से में है, उसको लेकर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं कि आतंकियों को पकड़ लिया जाए और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए इस पर। मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली का सह संयोजक हूँ। आज हम लोगों ने एक ये विशाल प्रदर्शन यहाँ पर कॉल करी है। कल जो पुलवामा में जो हमला हुआ है कल पहलगांव के अंदर, और वहाँ 30-35 लोग मारे गए हैं, बहुत निंदनीय हैं। उसका मैं दिल की गहराइयों से अफसोस व्यक्त करता हूँ और मोदी सरकार से ये आश्वासन और ये उम्मीद करता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि जिस तरीके से उन लोगों ने धर्म पूछकर, मुसलमान और हिंदू पूछकर मारा है, इस तरीके से मैं चाहूँगा कि अमित शाह भी फ़ौरन उसकी स्ट्राइक करें और उनके सीने में पीतल उतार दें। मुसलमान और हिंदू पूछकर नहीं, यदि मुसलमान नहीं है आप तो मार दिया गया। हाँ, ये बहुत निंदनीय है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा है, सभी कहते हैं आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। वो लोग कोई मजहबी लोग नहीं हैं, उन लोगों को किसी मज़हब से ना जोड़कर वो पाकिस्तानी लोग हैं। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोई मजहबी मुल्क नहीं है, टोटल आतंकवादी मुल्क है। ये बड़ा सवाल है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता आप कह रहे हैं, मरने वाले का मजहब होता है। मरने वाले को मजहब पूछा जा रहा है, उसका धर्म पूछा जा रहा है, फिर उसको मारा जा रहा है। वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, वो लोग मुल्क के दुश्मन हैं, वो लोग मज़हब के दुश्मन हैं। तो जो सारी चीज़ों का दुश्मन होता है वो इंसान कहाँ रहा? कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है इस तरीके से उन्होंने पूछ कर करा है। और वहाँ का जो टूरिज़्म है, वहाँ का जो टूरिस्ट है, उनका कहीं ना कहीं उससे ये जुड़ाव है कि शायद टूरिस्ट के ऊपर उन्होंने हमला करके ये बताना चाहे कि यहाँ पे टूरिज़्म की हमें ज़रूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि हमारा जो मुल्क है, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर हमारा मुल्क विश्व गुरु बनने जा रहा है। और जब विश्व गुरु बनता है या किसी की कोई तरक्की होती है तो यकीनन वो लोग जलते हैं जिन लोगों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हालत आज ये हो चुकी है कि वहाँ पे आटा नहीं है, वहाँ पे खाने को रोटी नहीं है, वहाँ पे पीने को पानी नहीं है। तो यकीनन वो पाकिस्तान मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के हमले करवा रहा है। अगर इसकी इंक्वायरी करी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे और ये बहुत निंदनीय है। मैं उन लोगों के लिए मैं अमित शाह जी से बिल्कुल आह्वान करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका जवाब, मुँह तोड़ जवाब दें और उनके सीनों में बिल्कुल पीतल पिलाया जाए। पाकिस्तान के लोग ये हमला करते हैं और फिर विदेश मंत्रालय उनका ये कह देता है कि हमने नहीं कराया, हमारा कोई हाथ नहीं। सर, वो तो उनकी राजनीति रही है, पिछले 70 सालों से वो यही कहते आए हैं कि ये हमारा नहीं है और हमने नहीं करा है। वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं। वो अब जो ये निशाना बनाया, आप देखेंगे कि वो जो पुलवामा में जो क्षेत्र था, यहाँ पर एक तो टूरिज्म पीक पर था, बहुत सारे लोग दूर दूर से वहाँ पर आए हुए थे। खास करके जो लोग आए हुए थे घूमने वाले पर्यटक, उनको ही निशाना बनाया गया। और आप देखेंगे कि कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। जो 6 दिन पहले ही शादी करके आर्मी से थे एक व्यक्ति, वो वहाँ पर गए हुए अपने परिवार के साथ, उस पर हमला कर दिया गया। ऐसे पूछ कर छोटे बच्चों को मार गिराया गया। वहाँ पर लोग इतने दहशत में, वहाँ की महिलाएं इतनी, वहाँ निर्मम तस्वीरें और इतनी दयनीय तस्वीरें जो है वहाँ से सामने आ रही हैं। बहुत अफसोस है और इसका हमें भी अफसोस है। और हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनको मुसलमान होने का अगर उनका देखा जाएगा तो वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान का कानून, मुसलमान का कुरान, मुसलमान की शरीयत कहीं ये इजाज़त नहीं देता कि इस तरीके से कहीं आप पूछ कर हमला करो या पूछ कर इस तरीके से। वो मुसलमान है ही नहीं वो लोग। और मुझे लगता है कि इसको हिंदू मुस्लिम की तरफ ना जोड़कर वो आतंकवादी हैं और आतंकवादी का यकीनन कोई दीन धर्म नहीं होता। और वो लोग बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनसे बात या उनको देखा जाए। उनको फ़ौरन मार देना चाहिए, स्ट्राइक कर देनी चाहिए फ़ौरन। आतंकवादी है, आतंकवादी। अच्छा ये बताइए, ये जो आतंकवादी, क्या कुछ लगता है कहाँ से ये लोग आए होंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं है, वो जो घाटी है वहाँ पर जाने का रास्ता भी इतना सुलभ नहीं है, दुर्लभ रास्ता है वहाँ पर जाने का। तो ये प्री प्लान्ड जो है, ये है कई दिनों से इसकी प्लानिंग करी गई होगी, काफ़ी समय से जो इस अपराध को जो है अंजाम दिया गया है, इस आतंकवाद को। तो किस तरह से, क्या इसमें, जैसे कि आप देखेंगे ओवैसी जी का भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है वो फेलियर रही है। नहीं, देखिए, इंटेलिजेंस तो फेलियर नहीं रही है। कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। और आप अभी जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इसको बता देगी और इसका जवाब देगी मोदी जी। यकीनन इसका जो तार जुड़े हुए मिलेंगे, या तो अफगानिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे या पाकिस्तान से, क्योंकि वही एक मुल्क है जो आतंकवादी पैदा करते हैं। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश के अंदर बड़ा सुकून है। कहीं ना कहीं जो 370 हटाई थी उसका उनको अफसोस रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो उन्होंने LG शासन लागू करने वाले थे, उनका इस बात का हो सकता है उसको अफसोस रहा हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्ट्राइक करी है। और ये बहुत निंदनीय है।
आप सोचेंगे वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें जो पुरुष है, बच्चे, उनको मार दिया जा रहा है। महिला कह रही है मेरा पति मर गया, मुझे भी मार दो, क्योंकि ये बहुत दर्दनीय चीज़ होती है। आप सामने घटना देखते हैं कि आपका जो आपके परिवार का जो सदस्य है वो मार दिया गया है, तो वो कह रही है मुझे भी मार दो। तो इस पर जो आतंकवादी है वो कहते हैं कि आपको नहीं मारेंगे, आप जाइए, रोकर अपनी सरकार को जाके बताइए। सीधा सीधा सरकार को चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देखो इसका आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, कश्मीर फाइल एक फिल्म आई थी, उस कश्मीर फाइल के अंदर इसी तरह का एक डायलॉग बोला गया था। उस डायलॉग को लेकर कहीं ना कहीं इसके अंदर मीडिया भी इन्वॉल्व है कि वो इस तरह की फाइल वगैरह बनाते हैं या वीडियोज़ बनाते हैं या मूवीज़ बनाते हैं, तो वही उन्होंने बोला है। ये भी बहुत निंदनीय है, बिल्कुल उन लोगों का दीन धर्म नहीं है। मुझे तो लगता है कि आज ही स्ट्राइक कर देनी चाहिए बिल्कुल। कश्मीर फाइल की आप बात करें, ये जो मूवी आई थी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया था कि किस तरह से वहाँ के लोगों की चीज़ें हुई, और अब जो जिस तरह से तस्वीरें बदलने लग रही थी, हम लोग दिखा रहे थे कि किस तरह से जो है हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसकी तस्वीरें बदल रही है, खुशहाल नज़र आ रहा है, वहाँ के लोग बदल। लेकिन कल जो ये घटना हुई है इसने पूरा मंजर बदल के रख दिया है, पूरा जो पहले जैसी स्थिति उसने दोहरा दी है, सारी तस्वीरें पुरानी याद आ जा रही है एकदम सुनने के। अमित शाह जी से पूरी उम्मीद है, नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि ये 2 दिन के अंदर बाकी जो आतंकवादी बचे हैं वो भी मार डालेंगे और वहाँ का माहौल दोबारा से पुरसुकून होगा और दोबारा से पर्यटन और दोबारा से हमारे टूरिस्ट जा सकेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर जो है सरकार है आपकी, उनसे जो है ये कहना है कि जो लोग हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी सरकार है, मुझे सरकार की पूरी उम्मीद है, मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको उम्मीद है सरकार से। अब ये बड़ा सवाल हो जाता है कि जब ये आतंकवादी है, जैसे कि एक आतंकवादी की वहाँ पर पहचान भी की गई है, आतिफ आतंकवादी, आतिफ फौजी के नाम से उसका पहचाना जा रहा है। जो वहाँ के जो आसपास के उसके मित्र थे आतंकवादी के, वो उसको इस नाम से कहकर पुकार रहे थे, जो धर्म पूछकर गोली मार रहा था। तो कहने का मतलब ये, अगर ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो इनको एकदम जो है गोली मार देनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, या फिर अरेस्ट करना चाहिए? नहीं, इनको एकदम गोली नहीं मार देनी चाहिए। वहाँ का जो अपना चौक है, वहाँ पे लाल चौक, उस चौक पर फांसी लगानी चाहिए और लोगों को इबरत दिखनी चाहिए कि देखो अगर इस तरीके का हमारे मुल्क की तरफ, हमारे देश की तरफ कोई नज़र उठा के देखेगा तो उनको इस तरह चौक पर फांसी लगाई जाएगी। देश के लोग जो लोग हैं स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं कि स्ट्राइक चाहिए अब हमें मोदी जी से। बिल्कुल स्ट्राइक चाहिए, मैं खुद यही कहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी को फ़ौरन स्ट्राइक कर देनी चाहिए, पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर देनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।